हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 6 का। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब जो भी लेक्चर हमने अपलोड किए हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, सो आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first up a question है, which Indian space technology company secured a contract from the National Reconnaissance Office, that is NRO USA, to develop advanced hyperspectral remote sensing capabilities? तो इनमें से कौन सी इंडियन स्पेस कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एनआरओ यूएसए से डेवलप करने के लिए एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज? सो इट इज योर पिक्सल। ठीक है, पिक्सल कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इट वाज अवॉर्डेड अंडर दी कॉमर्शियल सिस्टम प्रोग्राम ऑफिस एंड इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज को यूजिंग पिक्सल्स फायरफ्लाई सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। Now next आपका क्वेश्चन है, which bank received RBI's approval to acquire up to 9.99% of stake in AU Small Finance Bank and Federal Bank? So इनमें से कौन सा बैंक है जिसको बेसिकली आरबीआई का अप्रूवल मिला है कि वो 9.99% स्टेक एक्वायर कर सकता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फेडरल बैंक में? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक को ये अप्रूवल मिला है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज एफआईसीसीआई, इन्होंने नॉमिनेट किया है, इनमें से एक पर्सनालिटी है जिनको नॉमिनेट किया गया है एज अ को चेयर ऑफ अ सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो इनमें से कौन से पर्सन है, कौन से आपके शख्स हैं जिनको को चेयर आपका नॉमिनेट किया गया है एफआईसीसीआई ने किसके लिए? सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल के लिए। सो इनका नाम है प्रियंका मित्तल, जिनको नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा प्रियंका मित्तल जी की बात करें तो इन्होंने को फाउंड किया था कोसिया, जो प्रीमियम हैंडबैग ब्रांड है। इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, दैट इज AIREA। चेयरपर्सन ये आपके थे फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी कमिटी के एट द पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज PHDCCI के। बोर्ड मेंबर ये आपके हैं ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया विटरबी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बोर्ड ऑफ काउंसिलर्स के। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने अभी ये सर्व कर रहे हैं एज अ होल टाइम मेंबर, होल टाइम डायरेक्टर ये बेसिकली सर्व कर रहे हैं KRBL के। ठीक है, नाउ इनके अवार्ड की बात करें तो बिजनेस वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड इन्हें दिया गया था 2018 में बाय द विमेन इकोनॉमिक फोरम, राइट। साथ में ही नोट करना है, डॉक्टर सिद्दीक अहमद जो है इनको यहाँ जो चेयरमैन है आपके एराम होल्डिंग्स के, इनको नॉमिनेट किया गया है एज अ चेयर ऑफ अ इंडियन साइड ऑफ द काउंसिल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फॉर अ 3 ईयर? 3 साल के लिए इनमें से एक शख्स को चेयरपर्सन बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का। इनका नाम आपका है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति को नया चेयरमैन बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का। और इन्होंने बेसिकली ये सीईओ आपके थे प्रसार भारती के। ठीक है, फॉर्मर सीईओ हैं प्रसार भारती के, और इन्हें 2026 में लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में पद्मश्री से नवाजा गया था। नाउ इन्होंने सक्सीड किया है प्रसून जोशी को, जो करंटली सर्व कर रहे हैं चेयरमैन प्रसार भारती के। ठीक है, नाउ बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की, CBFC की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1951 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टू बी एक्रेडिटेड बाय द डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका? सो इनमें से कौन सी पहली इंडिया की जो है इंस्टीट्यूशन बना है या यूनिवर्सिटी बनी है? ठीक है, विच इज एक्रेडिटेड बाय द डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका। सो इट इज योर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, JGU जो है ये पहली इंडियन यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, विच इज टू बी एक्रेडिटेड बाय द डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका, राइट। अब जो ये डेटा साइंस आपका डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका जो है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है that accredits academic institution and certifies professional in a data science and artificial intelligence। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अवार्ड की। सो ये एक्रेडिटेशन जो है अवार्ड
ये जो एक्रेडिटेशन है ये दिया जाता है अंडर दी वर्ल्ड डेटा साइंस एंड एआई इनिशिएटिव विच इज लेड बाय योर डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका। एंड इसका मेन पर्पस है सपोर्ट करना यूनिवर्सिटीज को टू अडॉप्ट इंटरनेशनल बेंचमार्क स्टैंडर्ड। ठीक है, वैलिडिटी इसकी रहेगी आपके 2031 तक। एंड यहाँ पे कवरेज क्या है, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल एंड ऑनलाइन डिलीवरी फॉर्मेट ये आपके रहते हैं। नाउ एक्रेडिटेड प्रोग्राम की बात करें तो 7 फ्लैगशिप प्रोग्राम इसमें अलाइंड है विद योर DASCA स्टैंडर्ड्स अंडर योर वर्ल्ड डेटा साइंस एंड AI इनिशिएटिव, जिसमें इंक्लूडेड है आपका MSc इन AI एंड डेटा साइंस, BA इन AI एंड लॉ, BBA ऑनर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड अदर AI एंड डेटा साइंस रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पे आपके रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, DRDO ने इनॉग्रेट किया है केमिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर इन दिल्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग न्यूक्लियर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। सो DRDO द्वारा ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर आपका दिल्ली में जो है इनॉग्रेट किया गया था। एंड इट इज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर समीर वी कमात, जो सेक्रेटरी आपके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एंड DRDO के आपके चेयरमैन हैं। ठीक है, नाउ ये एग्जैक्टली कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, बुरारी प्लेन्स, न्यू दिल्ली में। और इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना प्रिपेयर्डनेस को फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसीज के लिए। ठीक है, नाउ ये ऑपरेट करेगा अंडर द DRDO CBRN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एंड ये जो सेंटर है इट विल फंक्शन अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। ठीक है, इनमास के अंदर ये जो है फंक्शन करेगा एंड इट इज सपोर्टेड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा मल्टी एजेंसी ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स को। साथ में ही यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम अफेयर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडियन आर्म फोर्सेस, इमरजेंसी मेडिकल टीम्स, सिविल डिफेंस एजेंसीज एंड स्पेशलाइज्ड रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपके पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द न्यूली इनॉग्रेटेड CBRN फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर ऑपरेट्स अंडर विच DRDO इंस्टीट्यूट। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके अंडर ये जो आपका सेंटर था वो काम करेगा। सो अभी हमने पढ़ा इट इज योर इनमास। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस के तहत ये फंक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच यूरोपियन मल्टीनेशनल मिसाइल मैन्युफैक्चरर रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद इंडियन एयरफोर्स टू स्टैब्लिश मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मिड लाइफ ओवरहॉल दैट इज MRO capability for MICA missiles in India। So recently यूरोपियन मल्टीनेशनल मिसाइल मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है MBDA। ठीक है, MBDA ने अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ फॉर स्टैब्लिशिंग द MRO कैपेबिलिटी फॉर MICA मिसाइल्स। ठीक है, MICA का फुल फॉर्म आपका है मिसाइल डे इंटरसेप्शन डी कॉम्बैक्ट ऑटो डिफेंस। ठीक है, सो ये इसका फुल फॉर्म है। और जो ये फैसिलिटी है ये सेटअप, ऑपरेट एंड मेंटेन की जाएगी इंडियन एयरफोर्स द्वारा विद अ टेक्निकल सपोर्ट, मशीनरी ट्रेनिंग एंड डेटा पैकेजेस प्रोवाइडेड बाय योर MBDA। ठीक है, मैन्युफैक्चरर द्वारा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है यूरोप की वो इसमें यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा MICA की बात करें तो ये फायर एंड फ्रगेट मिसाइल होती है, इट इज एयर टू एयर मिसाइल। एंड ये मिसाइल आपकी राफेल मिराज 2000 में आपका जो है इंटीग्रेट की जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल असेंबली ऑफ बुल्गारिया फॉर्मली इलेक्टेड विच लीडर एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। तो बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री जो है चुने गए हैं और इनका नाम है रुमेन रदेव। ठीक है, क्या नाम है, रुमेन रदेव जो इनका नाम है। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम दी 1 जनवरी 2026, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने अडॉप्ट किया था यूरो को एज इट्स नेशनल करेंसी। इससे पहले इनकी जो करेंसी थी वो थी बुल्गारियन लेव। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है मेंबर बने थे यूरोपियन यूनियन एंड नाटो के। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं रुमेन रदेव की। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ MOU विद विच इंडस्ट्री बॉडी टू स्ट्रेंथन इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। सो रिसेंटली जो आपका ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक MOU जो है साइन किया है। और ये MOU इनका साइन हुआ है विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के साथ। ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था स्ट्रेंथन करने के लिए
इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन रिसेंटली साइन एन एमओयूज विद विच इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश मैरीटाइम इनोवेशन हब। तो रिसेंटली मैरीटाइम इंडिया फाउंडेशन जो है, इन्होंने आपके एमओयू साइन किए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ, किस चीज के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए मैरीटाइम इनोवेशन हब्स को। और ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, इट इज योर आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे एंड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई। इन तीनों के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। अब जो ये एमओयू है, दिस एमओयू विल एडवांस दी सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव इनटू एग्जीक्यूशन फेज विद सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन। ये सर्व करेंगे यहाँ पे एज अ मैरीटाइम इनोवेशन हब to mentor 36 startups working on 40 priority innovation projects एड्रेस, और ये एड्रेस करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ते हैं इंडियन मैरीटाइम सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी, ठीक है, नीति आयोग द्वारा, जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा आपका बेसिकली कवर किया गया है 2014 से 2025 तक का, ठीक है, ऑफ इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। एंड इसका फोकस एरिया आपका रहेगा एक्सेस, एसेस एंड एनरोलमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी एंड इंक्लूजन, लर्निंग आउटकम। सो इस पे आपकी रिपोर्ट बेसिकली बनाई गई है। और ये डेटा आपका लिया गया है, डेटा सोर्सेस की बेसिकली बात करें तो ये डेटा लिया गया है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2024-2025 से, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 से, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 एंड 2021 से, एंड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 से। तो यहाँ से डेटा इसका लिया गया है। की पॉइंट्स इस रिपोर्ट के क्या हैं कि इंडिया में अभी 14.71 लाख स्कूल्स हैं, ठीक है, विच आर सर्विंग 24.69 करोड़ स्टूडेंट, जिसमें 24.69 करोड़ स्टूडेंट अभी जो है सर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज, मेकिंग इट एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, सैनिटेशन और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम्स, ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इवन यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है गर्ल्स, एससी एंड एससी स्टूडेंट्स का, ये भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी जो है इन दी फाउंडेशनल लिटरेरी एंड न्यूमेरी, इट इज सपोर्टेड बाय योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपका निपुण भारत मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। इसके अलावा चैलेंजेस एंड कंसर्न जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इट इज हायर सेकेंडरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो आपका 58.4% है, और सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट जो है ये आपका 11.5% पे देखा गया है। इवन यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली 5% कंपोजिट स्कूल्स कॉजिंग ट्रांजिशन गैप्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जीरो एनरोलमेंट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 3812 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे जीरो एनरोलमेंट देखी गई है, तेलंगाना में 2245, जम्मू एंड कश्मीर में 146 एंड पंजाब में 13 स्कूल्स ऐसे देखे गए हैं। इसके अलावा स्मॉल स्कूल्स जो हैं 35% हैव फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट, ठीक है। स्मॉल स्कूल्स में तो 50 स्टूडेंट से भी कम बच्चे हैं। सिंगल टीचर स्कूल अगर बात करें तो ये आपके 1.04 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक ही टीचर सब चीज पढ़ा रहा है बच्चों को, ठीक है। टीचर वैकेंसीज जो हैं ये आपकी 2.08 लाख जो है सिर्फ बिहार में ही यहाँ पे बताई जा रही है कि इतनी वैकेंसीज इसी स्टेट में इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट जो है ये आपका कम हुआ है। 2005 में 71% था, अभी ये डिक्रीज होके 49.24% आ गया है 2024 से 25 के बीच में। साथ में ही नोट करना है झारखंड आपका ऐसा स्टेट हमें देखने को मिला है जिसने अचीव किया है 0% प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट इन 2024-2025, ठीक है। देन यहाँ पे रोड मैप बेसिकली बताया गया है, रिफॉर्म रोड मैप यहाँ पे लॉन्च किया गया है, प्रपोज किया गया है अंडर दी सुशिक्षित भारत अभियान, जिसमें 13 रिकमेंडेशन दिए गए हैं, 8 सिस्टमैटिक हैं और 5 एकेडमिक हैं। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है 33 पाथवेज यहाँ पे जो है हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टाइमलाइंस में। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी रहेगी सेंटर, स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज की, मतलब यहाँ पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर की जाए, ठीक है। ओवर 125 परफॉर्मेंस सक्सेस इंडिकेटर्स यहाँ पे होंगे फॉर मॉनिटरिंग दिस फ्रेमवर्क, राइट।
Now question here is, which state achieved 0% primary school dropout rate in 2024-2025, improving from 6.41% in the 2014 till 2015. तो अभी हमने पढ़ा 0% प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट हमने झारखंड में देखा था, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने नोटिफाई किया है यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर कंपाइलिंग ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, दैट इज GSVA। इसके लिए नया बेस ईयर आपका 2022-2023 रखा गया है, विच इज अपडेटेड फ्रॉम 2011 to 12, ठीक है। इसका एम क्या है, इंश्योर करना स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल स्टेट्स। ये रिफ्लेक्ट करेगा इवॉल्विंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मॉडर्न डेटा सोर्सेस को। अब बात कर लेते हैं आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिवीजन की। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेट एंड यूटीज जो है ये अडॉप्ट करें 2022-2023 एज अ बेस ईयर फॉर कंपाइलिंग दी GSDP, एंड करंट बेस ईयर यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है वो 2011-12 यूज किया जा रहा है बाय दी 34 स्टेट्स एंड यूटीज एक्सेप्ट लक्षद्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। न्यू सीरीज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, सारे स्टेट्स एंड यूटीज जो है इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड आपका दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, दे विल बी ऑनबोर्डेड फॉर कंप्लीट नेशनल कवरेज, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव यूज की बात करें तो GSDP एस्टिमेट्स दे आर वाइडली यूज्ड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इनके द्वारा ये यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो है इन्होंने फॉर्म की है सब कमेटी ऑन अ रीजनल अकाउंट। इसके चेयरमैन रविंद्र H ढोलकिया बनाए गए हैं जो फॉर्मर प्रोफेसर रहे आपके IIM अहमदाबाद के। मेंबर्स की बात करें तो इसमें बाकी मेंबर्स आपके रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के, RBI, नीति आयोग, अकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। नाउ यहाँ पे रोल क्या रहेगा, ये रिव्यू करेंगे कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजी एंड इमर्जिंग डेटा सोर्सेज फॉर कंपाइलिंग स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करें तो द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन uniform notified the uniform guidelines for compiling gross state value added with which new base year। तो न्यू बेस ईयर अभी हमने पढ़ा ये 2022-2023 है, पहले क्या था 2011 से 12 वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट जो है जारी की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, एंड इट इज इट्स 72nd एडिशन, ठीक है। 72 एडिशन इसका रिलीज किया गया है एंड इट इज बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम 36 स्टेट्स एंड यूटीज एंड 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जिसकी पॉपुलेशन आपकी ग्रेटर देन 20 लाख होती है, ठीक है, उसको हम आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया में टोटल जो आपके कॉग्निजेबल क्राइम रिकॉर्ड किए गए हैं इट इज योर 58.86 लाख, ठीक है। और ये आपका रिकॉर्ड किए गए हैं 2024 में, विच शोज अ 6% डिक्लाइन फ्रॉम द 2023, ठीक है। क्राइम डेटा ब्रेकडाउन की बात करें तो इंडियन पीनल कोड दैट इज IPC एंड भारतीय न्याय संहिता केसेस की बात करें तो ये 35.44 लाख हैं, स्पेशल एंड लोकल लॉस 23.41 लाख हैं, एंड क्राइम रेट जो है ये आपका डिक्लाइन हमें देखने को मिला है 2023 में 448.3 यहाँ पे देखने को मिले थे, और अभी ये 2024 में 418.9 पर लाख पॉपुलेशन देखने को मिले हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो हाईएस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो आपके देखने को मिले हैं दिल्ली में, विच इज 2,75,402 केसेस, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। क्राइम डेंसिटी की बात करें तो इट इज 1,688 पर लाख पॉपुलेशन, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है विच इज हाईएस्ट अमंग मेट्रोज, ओके। नाउ यहाँ पे बात करते हैं सुसाइड केसेस की। तो सुसाइड डेटा के अकॉर्डिंग टोटल सुसाइड जो आपके 2024 में हुए हैं इट इज 1,70,746 केसेस, जिसमें अगर सेक्टोरल वाइज अगर हम बात करें सेक्टोरल शेयर की तो डेली वेज वर्कर्स में 31% मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा फार्मिंग सेक्टर की बात करें तो आपका 6.2% फार्मिंग सेक्टर से सुसाइड केसेस देखने को मिले हैं, एंड अनएम्प्लॉयड केसेस आपके 14,778 केसेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा सिटी की बात करें तो बेंगलुरु से 2,403 सुसाइड्स हमें देखने को मिले हैं 2024 में, ठीक है। इसका सुसाइड रेट आपका जो है अप्रोक्सीमेटली 20 पर लाख है, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे नंबर सबसे ज्यादा आपका देखने को मिला है 3,204 केसेस, ठीक है।
देन चेन्नई की बात करें 1562 केसेस चेन्नई से हैं, 1447 मुंबई से, एंड हैदराबाद से 1311 केसेस। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो इससे रिलेटेड टोटल केसेस 2135 देखने को मिले हैं आपके 2024 में। ठीक है, 2023 के कंपैरिजन में ये 2.2% कम है। ठीक है, बट फिर भी 2000 प्लस केसेस बहुत होते हैं, है ना। हाईएस्ट केसेस जो है देखने को मिले हैं तेलंगाना से, ठीक है, 423 केसेस, महाराष्ट्र से 337, 141 फ्रॉम उड़ीसा, 138 फ्रॉम बिहार, कर्नाटका से 115। ठीक है, इसके अलावा क्राइम रेट की बात करें, तेलंगाना का क्राइम रेट 1.1 पर लाख है, जो हाईएस्ट है आपके सारे स्टेट्स में। ठीक है, साइबर क्राइम्स की बात करें तो 1,0928 केसेस आपके रिपोर्ट किए गए हैं 2024 में, एंड इसमें सबसे ज्यादा आपके जो केसेस हैं वो देखने को मिले हैं फ्रॉम द तेलंगाना 27,230 केसेस, कर्नाटका से 21,003 केसेस, एंड सबसे ज्यादा जो यहाँ पे केसेस देखने को मिल रहे हैं वो है आपके रिलेटेड टू दी फ्रॉड 72.6%, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के 3.1% एंड एक्सटॉर्शन के 2.5%। ठीक है, क्राइम रेट्स की बात करें अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज, तो ये केसेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एससीज के 55,698 केसेस हैं और एसटी के 9,966 केसेस हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करें तो 2,14,379 केसेस 2024 में हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आपका जो है ड्रग ओवरडोज डेथ की वजह से ये 978 केसेस हमें 2024 में देखने को मिले हैं। ठीक है, जो आपके बड़े हैं, ये चिंताजनक बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में ये ड्रग ओवरडोज के डेथ केसेस मिले हैं? तमिलनाडु में 313 केसेस, फॉलोड बाय पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड मिजोरम। धीरे धीरे करके हर स्टेट्स में ये ड्रग वाला जो है चीजें फैल रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका वायलेंट क्राइम्स। हाईएस्ट रेट देखा गया है उड़ीसा में विद 161.6 विक्टिम्स पर लाख पॉपुलेशन, फॉलोड बाय और बिहार, महाराष्ट्र, देन आपका उत्तर प्रदेश। तो ये सारे आपके जो हैं स्टेट्स में ये वायलेंट क्राइम्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देन क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, ओडिशा में 27,449 केसेस जो हैं आपके देखे गए हैं, विच इज वो जो सबसे ज्यादा आपका है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट आपके तेलंगाना में है। तो ये स्टेट्स आपके ऐसे थे जिसमें सबसे ज्यादा क्राइम हमें देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द वुमेन। अगर हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस ये भी बहुत ज्यादा है, 98,375 केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, इसमें से गर्ल्स जो हैं वो 75,603 गर्ल्स हैं, और बॉयज की बात करें 22,768 बॉयज इसमें हैं, और 4 ट्रांसजेंडर हैं। देखो यहाँ पे बच्चों के मिसिंग केस तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज में चला ही रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसमें दिल्ली की बात करें तो हाईएस्ट यहाँ पे जो है केसेस हमें देखने को मिले हैं 2,306 केसेस। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल रिकॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्टेड इन 2024, हाउ मेनी वर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता। तो टोटल जो केसेस जो आपके आईपीसी एंड बीएनएस के तहत रजिस्टर हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, वो आपके हैं 35.44 लाख। ठीक है, कितने हैं टोटल केसेस? 35.44 लाख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज सॉर्न इन एज अ 50th प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका के 50th प्रेसिडेंट रिसेंटली बनाई गई हैं लॉरा विर्गिनिया फर्नांडिस डेलगाडो। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने सक्सीड किया है रोड्रिगो चेव्स रॉबल्स को। यहाँ पे आप जो है इनके प्रेसिडेंट की फोटो देख सकते हैं, कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट की। ओके, Now next up की न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड अ न्यू जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम ऑन रिसाइकलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज अंडर द इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। सो रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है थर्ड कोऑर्डिनेटेड कॉल फॉर प्रपोजल अंडर देयर ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है, ये बेसिकली सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बात की जा रही है रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज लाने की, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज करें। ठीक है, ताकि
बैटरीज जो है उनको रिसाइकिल करके यहाँ पे जो है यूज किया जाए। अब रिसाइकलिंग की बात क्यों चली है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो हम लोग धीरे धीरे करके जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं, ईवी व्हीकल्स पे हम जा रहे हैं। अभी थोड़ा इसका जो है आप कह सकते हो अभी यूसेज कम है, बट आने वाले टाइम में इसका जो यूसेज है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कैसे हम ईवी बैटरीज को रिसाइकल करें। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपकी ईवीज होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं ये बैटरी यूज करते हैं जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे जो आपके मिनरल्स हैं वो यूज किए जाते हैं, और ये मिनरल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं बाहर देशों की कंट्री से, इन्हें हमें लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे जैसे हम जो है ईवी पे जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारी जो ओल्ड बैटरीज हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। मतलब एक तरह से आप देखो अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं तो पुरानी चीज आपकी जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग धीरे धीरे ट्रांसफर होते जाएंगे दूसरी चीज में, राइट। सो जो पुरानी बैटरीज होंगी उसमें से भी हम जो है इन मिनरल्स को रिकवर कर सकते हैं, राइट। सो हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम ओल्ड बैटरी से भी चीजें मतलब जो मिनरल है उनको रिकवर करें, उन्हें रीयूज करें हमारी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज को बनाने की बात की गई है कि उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हैं दोनों जगह की रिसर्चर्स स्टार्टअप्स जो हैं उन प्रोजेक्ट को सबमिट करें, और इसके लिए डेडलाइन जो रखी है इन्होंने वो 15 सितंबर 2026 रखी है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, डेवलप करना एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को, रिकवर करना क्रिटिकल मिनरल्स एफिशिएंटली पुरानी बैटरी से, रिड्यूस करना डिपेंडेंसी इंपोर्ट में, एंड सपोर्ट करना क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को, प्रमोट करना सर्कुलर इकोनॉमी को। ठीक है, नेक्स्ट फंडिंग की बात करें तो टोटल यहाँ पे 15.2 मिलियन यूरोस की जो फंडिंग है वो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस फ्रेमवर्क के लिए दी जा रही है, अप्रोक्सीमेटली जो 169 करोड़ का होता है। एंड ये फंडिंग कहाँ कहाँ से मिलने वाली है, यूरोपियन कमीशन थ्रू हॉरिजन यूरोप प्रोग्राम के थ्रू ये दी जाएंगी, एंड इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है वहाँ उनके द्वारा ये फंडिंग की जा रही है। ठीक है, Focus areas: advanced electric vehicle battery recycling technology, high efficiency material recovery, safe digitalized collection system, pilot scale innovation and critical mineral recovery, lithium, graphite and cobalt जैसे minerals को रिकवर करना बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी डिटेल थी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है प्रपोजल इंक्रीज करने के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस को 2026-27 सीजन के लिए। अब यहाँ पे नए प्राइस क्या रखे गए हैं 26-27 सीजन के लिए, 365 पर क्विंटल एट 10.25% बेसिक रिकवरी रेट, ये रखा गया है शुगर केन के लिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, पिछले साल से कंपेयर करें तो 2.81% का इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, विच वाज एट ₹355 पर क्विंटल। 2025-26 के सीजन में 355 पर क्विंटल का ये आपका हिसाब था, अब 365 पर क्विंटल का हिसाब यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो शुगर केन फार्मर्स हैं इनको प्रीमियम मिलेगा 3.56 पर क्विंटल फॉर ईच 0.1% ऑफ रिकवरी अबव 10.25%, एंड यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, मतलब कोई भी डिडक्शन, दे विल नॉट मेड एनी डिडक्शन फॉर शुगर मिल्स बिलो 9.5% रिकवरी, एंड फार्मर्स जो हैं उनको 338.30 पर क्विंटल अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, ये इफेक्टिव होगा आपका 1 अक्टूबर 2026 से, एंड ये बेनिफिट करेगा अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ शुगर केन फार्मर्स को एंड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख शुगर मिल वर्कर्स को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 2026-27 के लिए, 2026-27 से 2030-31 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए बजट दिया गया है ₹5659.22 करोड़ का, एंड ये आपका कॉटन सीजन का रहेगा अक्टूबर से सितंबर तक का। ठीक है, and it is aligned with the government of India's 5 vision: farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion and fashion to foreign। ठीक है, now इसका फोकस एरिया रहेगा इन डेवलपिंग हाई यील्ड वेराइटी सीड्स रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड क्लाइमेट स्ट्रेस, स्केल अप करेंगे क्रॉप टेक्नोलॉजीज को वाया स्टेट गवर्नमेंट कृषि विज्ञान केंद्रास एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, प्रमोट करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम को, क्लोजर स्पेसिंग, इंटीग्रेटेड कॉटन मैनेजमेंट एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को,
एंड इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, साथ में ही 10 इंस्टीट्यूट आपके रहेंगे ICAR के, CSIR का एक इंस्टीट्यूट एंड 10 सेंटर आपके रहेंगे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के ऑन कॉटन इन मेजर कॉटन स्टेट्स। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इनिशियल फोकस रहेगा 140 डिस्ट्रिक्ट्स में इन दी 14 स्टेट्स विच इन्वॉल्व्स 2000 गिनिंग पर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज एंड इसका की टारगेट क्या है, कॉटन प्रोडक्शन हमें करना है 2031 तक 498 लाख बेल्स। ठीक है, ये लगभग आपका 170 kg लिंट रहेगा ईच एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज मतलब इंक्रीज होगी आपकी 755 kg पर हेक्टेयर लिंट। ठीक है, देन इट इज एक्सपेक्टेड कि ये बेनिफिट करेगा अप्रोक्सीमेटली 32 लाख फार्मर्स को, एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेड इन फ्लाइट ट्रायल ऑफ अ टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन दैट इज तारा वेपन का, और ये आपका कहाँ पे हुआ था, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, अब जो ये तारा वेपन है इट इज डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर इमरात, जो आपका बेसिकली DRDO का पार्ट है अलॉन्ग विद द DRDO's laboratories, right? Now the system can convert 250 kg, 450 kg and 500 kg conventional bombs into a guided munition using inertial navigation system, GPS and electro-optical guidance. इसका जो रेंज है वो आपका था अप टू 150 to 180 किलोमीटर्स एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद द फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे जगुआर, मिराज 2000, सुखोई Su-30 MK1 एंड तेजस, इनके साथ ये इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।